लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती समाजवादी पार्टी ने मसेनी रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में मनाई एवं गोष्ठी भी संपन्न की गई, जिसके मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार रहे। मुख्य अतिथि ने पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया और सत्ता में बैठे हुक्मरानों पर तीखा हमला भी किया। सपा को राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने आजादी की लड़ाई में एक सपना लेकर लड़ाई लड़ी थी। गुलामी में जकड़ा हुआ मेरा भारत सोने की चिड़िया रहा है, जिसकी मिट्टी में एक दाना डाल दो तो उसमें उपज होती है। दुनिया की कोई फसल अगर कहीं उग सके तो वो भारत में पैदा हो सकती है। ऐसे ही किसान, बुद्धिमान नौजवान गुलामी में जकड़ा हुआ है। भारत आजाद होकर दुनिया में अपनी पहचान बनाए, यह सपना लेकर लड़ाई लड़ी थी सरदार पटेल ने। लेकिन 70 साल गुजर गए, उनके सपने का क्या था? आज भी हम कहाँ खड़े हैं? उस समय 2 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे और आज 72 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। यह देश जिनके हाथों में गया है, वह लोग सरदार पटेल के नाम पर महिमा मंडित तो करते हैं, लेकिन वह ऐसे लोग थे जो किसान और नौजवान की आजादी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इन लोगों ने सरदार पटेल के सपनों को चूर चूर किया है। पटेल के सपनों को जमीन पर हम उतारेंगे। सरदार पटेल को डर था कि अगर यह लोग सत्ता में आ गए तो भारत को बेच डालेंगे, आजादी खतरे में आ जाएगी। आज सरदार पटेल की शंका सच होती दिखाई दे रही है, इसलिए हम समाजवादी लोग पटेल जी के सपनों को डूबने नहीं देंगे। कश्मीरी छात्रों के ऊपर आगरा में देशद्रोह का मुकदमा लिखा गया था। कांग्रेस एनसीपी के कई नेता जो जम्मू कश्मीर में हैं वो सरकार को जो है गलत बता रहे हैं और मुकदमा वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी कहाँ पे स्टैंड कर रही है? मेरी जानकारी में वो बात नहीं है। मैं जानकारी करूंगा, आप मेरा नंबर रखें, मुझे जब पूरी सही जानकारी होगी तो मैं। मंच से भी शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर आपने बात की, गरीब और अमीर बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा, क्या नया फार्मूला है आपके पास? पिछली सरकार में नहीं रहा, इस बार आप लेके आए। हम ये चाहते हैं क्योंकि शिक्षा जो है का केंद्रीय विषय बनना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य महान राष्ट्रीय एकता एवं स्वाभिमान, ये नारा हम समाजवादियों का रहा है। हम पूरे देश की शिक्षा को एक पैटर्न पे इंटरनेशनल जो आज नई पूरे दुनिया की जो शिक्षा नीति बनी है, हमारा ये मानना है, मेरे नेता का ये मानना है कि पूरे देश की शिक्षा नीति को एक तरीके से बनाया जाए और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए, उसे व्यापार परक बनाया जाए, रोजगार परक बनाया जाए। हम उस तरीके की शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं। आप अगर हमारी सरकार, आप हमें अवसर देते हैं या उत्तर प्रदेश की जनता अवसर देती तो नए तरीके की शिक्षा आपको देखने को। पिछली बार जो अवसर दिया उसमें काम क्यों नहीं हुआ? सिर्फ दीवारें और स्कूलों की दीवारें हरी और सफेद की गई, उसके अलावा गुणवत्ता क्यों नहीं सुधरी? एक जैसे बच्चा अगर पैदा हुआ है तो आप उससे कहें कि 4 साल कैसे ग्रेजुएशन क्यों नहीं पढ़ाया गया, तो हर चीज का एक तरीका है कि ये काम इसी स्टेज पे हो सकता है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, बेसिक जो नीड्स है, जो मूलभूत जरूरतें हैं, उसको सुधारने में हमने वक्त दिया था कि किसी तरीके से इसे संपन्न उत्तर प्रदेश बनाया जाए और इसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाओं को भी मूलभूत तरीके से बदला जाए। वो काम अधूरा रहा है, किया है हमने शुरू, अगले चरण में पूरा करेंगे। सभी पार्टियां जातीय जो है सम्मेलन कर रही हैं, इसका उद्देश्य क्या है? जातीय सम्मेलन मतलब क्या सबको जातवाद में बांटने को काम कर रहे हैं क्या? कहाँ पे जातीय सम्मेलन? भाजपा कर रही है, सपा भी कर रही है, जातीय मतलब ये सब सम्मेलन हो रहे हैं। आप सपा ने कोई जाति सम्मेलन किया हो तो मुझे 2-3 का नाम बताएं। तो आपके कई नेता मतलब अलग अलग कश्यप किया है, उन्होंने अपना वो किया, ऐसे कई आपके कई नेता आ रहे हैं जो अपने अलग अलग टाइप सम्मेलन किया होगा, कश्यप सम्मेलन नहीं किया होगा। मुझे लगता है आप तो पत्रकार मित्र हैं, आपकी जानकारी जरूर करेक्ट होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, पिछड़ा वर्ग में जो जातियां हैं, जो सामाजिक और जो शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हैं, उनके साथ बातचीत करना, उनकी जरूरतों को समझना और उनके विकास के लिए हम सरकार में आएंगे तो किस तरीके के रास्ते बनाएंगे, उस पर काम करना मेरे हिसाब से संवैधानिक भी है और उचित भी है। सर, एक आज बसपा प्रमुख का एक स्टेटमेंट आया है, जो बागी विधायक जो सपा में शामिल हुए हैं उनको बरसाती मेढक बता दिया है। तो क्या लग रहा है, इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं वो? सपा की भी नैया वो कह रही हैं डुबो देंगे। मुझे मेरा, हालांकि वो बड़ी नेता है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल जरूरत उन्हें अपनी नैया बचाने की है और आरएसएस और भाजपा के कोख में बैठने से नैया डूबेगी, बचेगी नहीं। कल उमा भारती का बयान था, अभी लंबे समय तक केंद्र और राज्यों में कब्जा रखेगी भाजपा और आप लोगों का जो है टुकड़ा साफ हो जाएगा। ये अगर ये मानते हैं कि मशीनों में हेरा फेरी करके जनता के अधिकार को लूट के उस सत्ता में बने रहेंगे तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जनता की ताकत को आप बहुत हल्के में ले रहे हैं।
कुर्सी तो उसी दिन खाली हो जाएगी जिस दिन जनता घर से निकलेगी। नहीं तो अखिलेश यादव जी ने नारा दिया कि यहाँ पर खदेड़ा शुरू होगा, तो फिर कैसे खदेड़ा शुरू करेंगे? जनता करेगी, आप बात पहुंचाएंगे जनता की बात, अगर जो उनकी समस्याएं हैं उनको लेके पहुंचाएंगे। आपके जिले में भी तो कई जगह भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को निकाल के भेज देते कि इस गांव में आना नहीं है, इसको भी खदेड़े कहते। और जिस तरीके से पिछले 4.5 साल उनके अधिकारों की लूट और उनके साथ अत्याचार और अन्याय हुआ है, तो जनता उसका बदला तो लेगी, वोट से भी लेगी और तरीके से भी ले सकती है। अभी आपकी रथ यात्रा शुरू हुई थी, रथ यात्रा शुरू होने के बाद ही बंद हो गई, क्या सी कारण रथ रहा? अभी अखिलेश जी ने रथ यात्रा शुरू की थी, आपने बंद नहीं हुई है, वो चरणबद्ध तरीके से आज हरदोई है, बंद नहीं है। बसपा से गठबंधन का क्या सीन है? ये हमारे नेता का फैसला है, वो जो करेंगे पार्टी मानेगी। धन्यवाद।